नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो उसमें लुमेक्स इंडस्ट्रीज़ का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 22.2% की ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट में। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 36 करोड़, जो इस साल हो चुका है 44 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें करीब 24.3% की ग्रोथ रही है। रेवेन्यू पिछले साल कंपनी का था 742 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 923 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट देखी जा सकती है या फिर कैसी नहीं। नेक्स्ट बात करूँ शिल्पा मेडिकेयर की, तो यहाँ पर भी कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट में ही बात करूँ तो करीब 40.8% की गिरावट रही है। कंपनी का पिछले साल नेट प्रॉफिट था 24.5 करोड़, जो इस साल हो चुका है 15 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है। रेवेन्यू की बात करूँ तो करीब 13.4% बड़ा है, यानी कि तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 291.7 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 330.8 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के खर्चे शायद बड़े हो गए, इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आया है। नेक्स्ट बात करें बायस क्रॉप साइंस की, तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 49.27% की ग्रोथ देखी गई है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 96 करोड़, जो इस साल हो चुका है 143 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें करीब 32% की ग्रोथ देखी गई है, जिसमें पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 792.3 करोड़, जो इस साल हो चुका है 1046.4 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी जंप देखी गई है रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट में भी। और कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट देखी जाएगी शायद, मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट बात करूँ हाईटेक पाइप्स की, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 7.7% की तेज़ी रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें करीब 58.5% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 11.1 करोड़, जो इस साल हो चुका है 17.6 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की, तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 0.2 करोड़, यानी कि 20 लाख के करीब, और इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है करीब 4 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 95.4% की ग्रोथ रही है, जिसमें रेवेन्यू पिछले साल कंपनी का था 266.2 करोड़, जो इस साल हो चुका है 520.2 करोड़ रुपीज़, यानी कि रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी जंप देखी गई। इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज मैंने देखा फिर भी गिरावट देखी गई थी, मगर देखते हैं कल कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट देखी जाती है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करूँ तो एक IPO आज ओपन हुआ है, वो है स्क्लोज बेंगलोर लिमिटेड का, यानी कि लीला होटल्स का। यहाँ पर बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल की, तो काफ़ी मुझे तो ख़राब लग रहा है। कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी के पास पहले से ही लॉस चल रहा है, 300 करोड़, 1900 करोड़, 61 करोड़, 2 करोड़, और इस साल है करीब 36 करोड़ रुपीज़। और कंपनी की बोरोइंग्स देखें, यानी कि कर्जे की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है, 3000 करोड़, 3600, 3000, 4000 करोड़, यानी कि कंपनी प्रॉफिट भी नहीं बना रही, इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं है, और कंपनी का लॉस ही लॉस बढ़ता जा रहा है। और बोरोइंग्स की बात करें तो उसमें भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरे हिसाब से तो IPO को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। कंपनी के ज़्यादा कुछ फंडामेंटल भी नहीं लग रहे, क्योंकि कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती फिर भी हम इन्वेस्ट करने के लिए या फिर IPO की अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी का कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 3.8% के आसपास चल रहा है, यानी कि मुझे तो नहीं लगता कि कंपनी प्लस में खुलेगी, मुझे तो लगता है कंपनी डिक्लाइन में ही खुलेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कंपनी की डेट देखें तो 26 मई से 28 मई है IPO अप्लाई करने की, बाद में आपका डिसीजन क्या करना है क्या नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि US डॉ जोन्स इंडेक्स है, इसका फ्यूचर अभी चल रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई, करीब 1% के अराउंड की आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर निफ्टी का जो फ्यूचर है निफ्टी 50 का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 0.56% अपसाइड चल रहा है, यानी कि कल इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी निफ्टी का फ्यूचर भी अपसाइड चल रहा है और डॉ जोन्स जो है उसका भी फ्यूचर अपसाइड चल रहा है।
और आप सबको पता ही होगा कि यूएस की मार्केट जैसे रिएक्ट करती है उसी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डोज इंडेक्स फ्यूचर भी अपसाइड चल रहा था करीब 1% के आसपास, और निफ्टी का जो फ्यूचर है उसमें भी करीब 0.56% की अपसाइड मूवमेंट देखी गई है। इसलिए कल स्टॉक मार्केट में शायद अपसाइड मूवमेंट देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अपसाइड क्यों चल रहा है 1% के अराउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ इम्पोज करने वाले थे यूरोपियन यूनियन के ऊपर करीब 50% के आसपास, वो टैरिफ करीब 1 जून से अप्लाई होने वाले थे, यानी कि लागू होने वाले थे यूरोपियन यूनियन के ऊपर करीब 50% के टैरिफ। मगर उस फैसले को अभी ट्रंप ने डिले करते हुए करीब 9 जुलाई कर दिया है, यानी कि 1 महीने का और समय मिल गया है। इसी वजह से आज डॉ जोन्स इंडेक्स में तेज़ी देखी गई है फ्यूचर में। और आज शाम को जब मार्केट खुलेगी तब भी मुझे लगता है कि यूएस मार्केट अपसाइड देखी जा सकती है, और कल हमारी निफ्टी भी अपसाइड मूवमेंट दे सकती है शायद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने बोला था कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर करीब 50% के बेसलाइन टैरिफ लगेंगे 1 जून से, और अभी के लिए तो जो करंटली सिचुएशन है उसमें करीब 10% के बेसलाइन टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगे हुए हैं, और 25% के टैरिफ स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं, और ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी। और जो अभी फैसला लिया उसमें 1 जून को डिले करके अभी 9 जुलाई तक का टाइम मिल चुका है यूरोपियन यूनियन के लिए। और मैं एक बात कहता रहूँगा कि ट्रंप ये सारी धमकियाँ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसको अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचना है और अपने टैक्स पेयर के लिए अपना टैक्स कट करना है। इसी वजह से वह टैरिफ की धमकियाँ दूसरे देशों को दे रहते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद के देश में स्थापित करना चाहते हैं। मगर उससे ये नहीं पता कि अभी ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है और ऐसा बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी नहीं मालूम है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे काम करती है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐसे ही 1-2 दिन में नहीं स्थापित हो सकती, उसमें भी देरी लगती है। इसी वजह से ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं वो बाजी उसके पक्ष में नहीं पड़ने वाली। इन लॉन्ग रन कंपनी का तो नुकसान होगा ही होगा, मगर यूएस इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी के लिए तो यूएस स्टॉक मार्केट भले ही ऊपर चल रही हो, मगर आने वाले कुछ समय में वापस से टैरिफ वाली गेम शुरू होगी और यूएस की क्रेडिट रेटिंग भी डाउन की गई है, वो भी आपको पता होगा। इसके लिए मैं आपके लिए डेडिकेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अगर यूएस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट हो सकता है उसका स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड लाऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है वो हम पहले से ही जान कर रहे, तो हमें ज़्यादा फियरफुल या फिर डरने की ज़रूरत ना रहे। और यूएस इकोनॉमी को अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ तो कई सारे ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट हो सकता है। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में एक छोटा मोटा फॉल होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 20-30% की मार्केट में गिरावट हो सकती है, जैसे 2008 में हुई थी उस तरह से। अगर यूएस ने डिफ़ॉल्ट किया तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जिसके लिए मैं बाद में वीडियो ज़रूर लाने वाला हूँ। आज की अपडेट यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।